हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITS क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से सही डायरेक्शन में चल रही है। तो वीडियो का आपने थंबनेल देखा होगा कि रेलवे की न्यू वैकेंसीज़ के रियल अपडेट क्या है, और मैंने और एक उसमें क्वेश्चन मार्क लगाया क्या इस साल वैकेंसीज़ आएगी या नहीं। देखो, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। जिनको लगता है कि नहीं मैं एक ही मिनट में कुछ ऐसा चीज़ बता दूंगा आपको कि हाँ ये सोर्स मेरे पास है, न्यू वैकेंसीज़ जुलाई में आ जाएगी या दिसंबर में आ जाएगी, तो ऐसा कोई भी मेरे पास सोर्स नहीं है। तो अगर आपको लगे भाई, अगर आपको वीडियो देखने का मन नहीं करे तो उसके लिए भी थैंक यू। बट जो एस्पिरेंट्स रेलवे के प्रिपरेशन कर रहे हैं और रियली अपने जो उनकी गोल है जिस पर वो फोकस किए हुए हैं, तो अगर वो उनको लग रहा है कि उनको अगर जानकारी चाहिए एक्चुअल में कि क्या चल रहा है डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज़ को लेके, वो इस पूरी वीडियो को देखना। बहुत सारे चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, और मेरी जो एक अपनी अनुभव रही है रेलवे में, जो मैं 3 से 3.5 साल की जो मेरा ड्यूटी का एक अनुभव है, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। और उससे आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, जो चीज़ें आपको ये क्लेरिफाई करने वाला है कि वैकेंसीज़ का क्या माजरा क्या चल रहा है। देखो मेरे दोस्त, सबसे ज़्यादा जो मेरे कमेंट्स आते हैं वीडियो के नीचे में, वो यही कमेंट आती है कि सर वैकेंसीज़ कब आएगी। और मैक्सिमम जो वीडियोस बनते हैं आजकल यूट्यूब पे, कहीं अगर कोई पेपर का कट मिल गया, किसी रेलवे के अगर यूनियन का कोई अगर मान लो नेता है, अगर उसके कोई अगर ट्विटर का ट्वीट मिल गया, ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी, मान लो कोई एक ऐसा नोटिस आ गया जिसका कोई न्यू वैकेंसी से लेके कोई अगर उसका तुलना मतलब है भी चाहे नहीं, उसका कोई मतलब है भी चाहे नहीं, फिर भी यूट्यूब पे आपको उसका वीडियो देखने को मिल जाता है। और बेसब्री से जब हम लोग वो सारे वीडियोस देखते हैं जहां लिखा हुआ हमें दिखती है नई वैकेंसीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग तुरंत उसको क्लिक करते हैं, और फिर हमें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है, और उस चीज़ को फिर हम लोग अपने दिमाग में लेते हैं, और धीरे धीरे हम लोग यही सोचने लग जाते हैं कि रेलवे की वैकेंसीज़ जो इतने सालों तक, लगभग 5 सालों तक जो नहीं आई है, क्या फ्यूचर में आएगी या नहीं आएगी। ये मन में डाउट इसलिए होता है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले अपने GDC जो एग्ज़ाम है, जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसकी आपने एक नोटिफिकेशन देखा था कि कुछ जो वैकेंसीज़ है सारे जनरल रेलवेज़ की, वो GDC के तहत भरी जानी है 25%। तो क्या ये GDC जो है फर्स्ट टाइम आया? नहीं मेरे भाई, ये हमेशा आता है। बट इस टाइम एक ऐसा माहौल बन गया मेरे भाई यूट्यूब में कि होड़ मची हुई है किस चीज़ की, कोर्स को सेल करने की, चाहे वो ALP का हो, चाहे टेक्नीशियंस का हो, चाहे रेलवे JE का हो, चाहे ट्रेन मैनेजर का हो, या ग्रुप D की पोस्ट की अगर मैं बात करूं, जो कोर्स होती है। क्या है मार्केट में, हम जैसे कैंडिडेट, अगर आप भी अभी तैयारी कर रहे हो रेलवे के एग्ज़ाम्स की, तो भाई हम लोग हैं अभी जो तैयारी कर रहे हैं, और वो अभी आपको इतने अच्छे अच्छे सपने दिखाने लग जा रहे हैं कि भाई वैकेंसीज़ तो बस जुलाई में आने वाली है। मेरे कमेंट भी आते हैं कि सर यूट्यूब पे जो है सुनने को मिल रहा है कि जुलाई को आएगी, अगस्त को आएगी, दिसंबर को आएगी, कोई बोलते हैं आएगा ही नहीं। तो देखो, इन सब से ये सारी जो न्यूज़ आप सुन रहे हो, इसका रियल से कितनी वास्तविकता है, ठीक है, इससे रियल से क्या इतना लेना देना है, और इस पर नई वैकेंसीज़ पे क्या इतना इफेक्ट पड़ेगा, उसकी बात करेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, आप अभी किसी रूम में बैठ के तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जाहिर सी बात है हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो भाई कोई वैकेंसीज जब आएगी ना, तभी तो हम लोग वहाँ पे जाके बैठने वाले हैं। लेकिन अगर आप देखोगे रेलवे के लास्ट जैसे 2016 में वैकेंसीज आई, फिर 2018 में आई, मतलब 2 से 3 साल। बट इस साल 5 इयर्स का जो मेन रीज़न आया है कोविड का पेंडेमिक, क्योंकि कोविड का जब पेंडेमिक लगभग 2 से 3 साल जो चली है, उस ड्यूरेशन में अगर आप बोलोगे रेलवे के हर एक डिपार्टमेंट्स में जो होती है भैया काम उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से नॉर्मल होती थी। मतलब रेलवे की जो एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट थी, आवश्यकता थी, उस लेवल पे नहीं बढ़ी थी। बट अब ये साल भैया 5 साल बीतने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ पर्सनल अनुभव शेयर करता हूँ आपके साथ कि रेलवे में सीटें खाली है या नहीं है, उन सब चीज़ के बारे में बताता हूँ। अब मुझे ये बताना, 2018 में जब जो है असिस्टेंट लोको पायलट पद की जब वैकेंसीज आई थी, और मुझे याद है मैं भी 31 अक्टूबर 2019 को जो है ALP के पद पे ज्वाइन किया था, और लगभग ये फिर से 4 साल होने वाली है। तो ALP में जो पद होती है लगभग हर 2 साल में वो सीनियर ALP या 3 साल में बन जाते हैं। जो रनिंग स्टाफ होंगे उनको पता होती है।
तो मुझे ये बताना एएलपी की पद खाली हुई होगी कि नहीं हुई होगी, क्योंकि एएलपी एक ऐसी जिम्मेवारी वाली जॉब होती है कि रेलवे में उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ अलग अलग डिवीज़न जहाँ पर वो पोस्टेड है, वो खुद बताते हैं कि उनको ओवर जो होती है ना ओवर टाइम ड्यूटी करने पड़ जा रही है, बिकॉज ड्यू टू लेक नहीं आप बोल सकते हो, मतलब वहाँ पर जो है स्टाफ्स की कमी है। तो ये बातें जो हमारे मन में आती है कि वैकेंसीज आएगी या नहीं आएगी, भाई ये आपके हाथ में नहीं है। वैकेंसीज इसलिए आएगी क्योंकि रेलवे को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मैं एक पोस्ट टेक्नीशियंस की बात करेंगे भाई ग्रुप डी की। बिल्कुल ग्रुप डी में भी बहुत सारे जो है लोगों का धीरे धीरे टेक्नीशियंस होते हैं, फिर वो अपना आगे उनकी प्रमोशंस होती है। जिस तरह अभी 2019 में वैकेंसीज आया था तो उसके तहत ग्रुप डी की कुछ पोस्टें भरी गई है, तो मे भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट कम हो सकती है। लेकिन अगर बात करो रेलवे जेई, पता होना चाहिए आपको 2015 के बाद से जो है एसएससी की वैकेंसीज नहीं आई है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसीज नहीं आई है। तो जितने भी सारे जेई जो ज्वाइन किए होंगे 2015 से लेके 2023 के बीच में, भैया 3 से 4 साल में वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाते हैं। तो उससे हम ये समझ में आया कि जेई की भी जो पद है भैया डिपार्टमेंट्स में, जो मेरा अनुभव है बहुत जगह खाली है। क्योंकि मैं भी अभी जिस टाइम मेरी अभी जो ट्रेनिंग चल रही है, जब हम लोग जाते हैं जैसे वर्कशॉप में मैं चला गया, तो वहाँ पे मैं बातें करता हूँ जो सीनियर टेक्नीशियंस होते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितनी एम्प्लॉय की और अभी कितनी है। तो भाई मैंने प्रोडक्शन यूनिट रायबरेली भी गया था, ठीक है। अभी जो मेरी ट्रेनिंग चल रही है हरनौत में चल रही है, ये आपका कैरेज का वर्कशॉप है। तो जब यहाँ पर बातें करता हूँ तो हर कोई बताता है कि यार जो है फैक्ट्रीज़ में जो यहाँ पर है वर्कशॉप हो चाहे प्रोडक्शन यूनिट हो, कि एम्प्लॉय की जो है रिक्वायरमेंट है, बट उसके लिए न्यू प्रक्रिया जो है होनी चाहिए। क्योंकि अगर न्यू प्रक्रिया जब तक होगी नहीं तब तक भाई प्रमोशंस भी नहीं होते हैं जल्दी, ठीक है। तो प्रमोशन भी एक फैक्टर होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं रिटायर भी करते हैं, और इसीलिए जो है नई वैकेंसीज़ को भरा जाना कंपलसरी हो जाती है। तो रेलवे इस टाइम क्या कर रही है, उसको पता है कि अगर वो नॉर्मल प्रोसेस भी करेगी वैकेंसीज़ को भरने के लिए, इन सारी पदों को, चाहे आपकी एएलपी की हो, टेक्नीशियंस की हो, चाहे जेई की हो, ट्रेन मैनेजर की हो, ग्रुप डी की हो, इन सारे पोस्ट को अगर वो नॉर्मल वे में भी करेगी तो भाई 1.5 से 2 साल उसको लग जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको वो ट्रेनिंग दिलवाएंगे। मतलब इंडिपेंडेंट ड्यूटी का चार्ज देते देते अगर कोई बंदा जेई होगा तो भाई कम से कम नहीं भी तो उसको 2.5 साल के आसपास लगने वाले हैं, ठीक है। और एएलपी की ट्रेनिंग 4 मंथ्स होती है, टेक्नीशियंस के किसी के 6 मंथ, किसी के 1 ईयर होती है, और ट्रेन मैनेजर को मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो इसीलिए इन लोगों का ये कोशिश है कि जो सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट होती है उनको जल्दी से जल्दी वेटिंग से जो हमारे पास उनके पास था, जो अभी लास्ट बचे हुए थे, आपने देखा नोटिस भी निकला था, तो उसके तहत इन लोगों ने बोला कि क्यों ना इसको जल्दी भर लिया जाए। और जीडीसी से भी कुछ वैकेंसीज हमेशा जो है जीडीसी की वैकेंसीज आती है, कोई नई नहीं आई है, तो उसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए वो सोच रहे कि भाई इसको भी जल्दी से भर लिया जाए। अब ये सारी प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, अब ये प्रक्रिया तो अपने आप एक चलती रहेगी क्योंकि जीडीसी की भी एक अलग अपनी संस्था रहेगी जो इसका एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाएगी। अब इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं जो है रेलवे में जो रेगुलर जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है अपना रेलवे बोर्ड, उसकी भी प्रक्रिया ज़रूर चल रही होगी। और क्या होती है, वैकेंसीज जब निकलती है तो फ्यूचर का एक असेसमेंट देखा जाता है कि आने वाले 1 साल 2 साल में कितने लोग रिटायर करेंगे, कितने प्रमोशन होंगे, उसके हिसाब से वैकेंसीज जो है हमारी नई वैकेंसीज निकल के आती है, नंबर जो होती है। तो वैकेंसीज में हमेशा जब भी मुझे कोई मैसेज मिलता है और आप जब कमेंट करते हो तो मैं बस यही एक वर्ड बोलता हूँ कि दिस ईयर दिसंबर 2023 तक एक्सपेक्टेड है। क्योंकि इसलिए एक्सपेक्टेड है क्योंकि भाई आपको ही पता होगा कि अगर 2023 तक जो है उसके एंड में अगर वैकेंसीज आने वाली है तो उसको प्रक्रिया को करने में 1 से 1.5 साल रेगुलर करेगा तो भाई लग ही जाना है, ठीक है। तो इस बात को अगर आप लेकर परेशान हो रहे हैं कि वैकेंसीज आएगी कि नहीं, तो वैकेंसीज आएंगी। मुझे पता हो सकता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो बहुत लंबे टाइम तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे भाई थोड़ा सा पेशेंस यार अपना रखो और उस चीज़ को कंटिन्यूसली जो है अपना जो एक बोलते हैं अच्छी प्रिपरेशन जो कर रहे हो उसको एक अपना ट्रैक में रखो और अपनी तैयारी जो है करते रहो, ठीक है। ट्रैक से प्लीज़ भटको मत। और जो ये सारी चीज़ें हम लोग जो अभी यूट्यूब पे कर रहे हैं कि अननेसेसरी चीज़ों का अपडेट जो भी हम लोग देख रहे हैं, भाई इसको थोड़ा देखना बंद करो। जो चैनल कुछ ऐसे चैनल जो होते हैं जिसको लगता है कि नहीं भाई ये ऑथेंटिक जो डेटा होता है मुझे दिखाता है, भाई उसी को फॉलो करो। क्योंकि जब एक्चुअल कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी रेलवे को तो भैया आग लग जाएगी सारे
एस्पिरेंट्स, रेलवे एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं उन कम्युनिटीज़ के बीच में कि हाँ भाई रेलवे की वैकेंसीज नहीं रिलीज़ हो गई है, तो उन बाकी सारी चीज़ों पे फोकस ना दें। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो अभी रेलवे में भाई जॉब कर रहे होंगे, शायद ग्रुप डी में या टेक्नीशियंस में, वो जीडीसी के तहत जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। या तो फिर नई वैकेंसीज आएंगी तो उसमें भी आप अच्छे से अपना तैयारी को कंटिन्यू रख के भाई जो है जा सकते हो। तो मेरे लिए मतलब आपके लिए जो है मैं एक सजेशन यही देना चाहूँगा कि यार यूट्यूब में जो है इतना अपना माइंड का एनर्जी वेस्ट मत करो। ऐसा भी नहीं है कि आप अगर तैयारी कर रहे होंगे तो सिर्फ रेलवे का ही फॉर्म भर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोई दूसरे एग्ज़ाम के बारे में भी आप जरूर साथ में उसको लेके चल रहे होंगे, क्योंकि हर किसी भी इंसान में दो प्लान होता है, एक प्लान ए होता है, एक प्लान बी होता है। ठीक है, तो हो सकता है अगर आपको लगता है कि अगर आपने किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा होगा तो थोड़ी सी उसके लिए भाई एक्स्ट्रा ज़्यादा टाइम देना, और रेलवे की अगर आपने सोचा होगा तो भाई उसके लिए थोड़ा सा कम देना। जैसे नोटिफिकेशंस आउट होगी फिर आप अपनी तन मन जो है धन बोलते हैं ना, सारा चीज़ लगा दो किस पे, आप रेलवे की प्रिपरेशन में झोंक देना अपने आप को। तो इसलिए मैं बोलूँगा भाई वैकेंसीज जो है ना इसी साल आने की बहुत ज़्यादा यार उम्मीद है। जुलाई अगस्त कोई अगर डेट बता रहा है तो भाई सब सारा फेक है। और एक चीज़ जो बात करने वाला हूँ यहाँ पे, सिलेबस और पैटर्न चेंज का। भाई मतलब क्या एनसीईआरटी के एक दो टॉपिक हट जाने से क्या है रेलवे का सिलेबस चेंज हो जाएगा? यार मैथमेटिक्स पढ़ते हो, ठीक है, वर्क एंड टाइम पढ़ते हो, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो, इन टॉपिक्स में क्या होने वाला है? ये सपोज साइंस में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, अगर एक दो टॉपिक्स हट भी गए एनसीईआरटी के, और रेलवे जो है एनसीईआरटी की जो सिलेबस उसको फोकस करता है, तो उससे क्या होने वाला? कुछ भी नहीं होने वाला। अगर पैटर्न मान लो चेंज हो गया, नॉन टेक में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन सपोज बढ़ गया, टेक्निकल में कुछ घट गया, जे की बात कर रहा हूँ, तो उससे क्या हो जाने वाला? कितना फ़र्क पड़ेगा आपके प्रिपरेशन पे? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, फ़र्क पड़ने वाला तब है जब इन चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे कि भाई एग्ज़ाम का नया पैटर्न क्या होगा, नई सिलेबस क्या होगी। भाई हमारे हाथ में जो अभी सिलेबस जो है उसी को तो रख के मैं आगे प्रिपरेशन करूँगा ना अपने फ्यूचर में क्या होने वाली है, क्या नया आने वाला है। SSCGL का किसी को पता था कि पैटर्न चेंज होने वाला है? चेंज होने से पहले किसी को नहीं आइडिया था। उसी तरीके से रेलवे का भाई क्या होगा नहीं होगा ये सारा प्रेडिक्शन है। सो दैट आप तुरंत भाई वीडियो पे क्लिक करो और फिर उनकी जो अपना मेन एम रहता है कोर्स को सेल करना, और उनकी जो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच, वो एक लगातार बनी रहे, ताकि उनको लगे कि हाँ आप पर रेगुलर जो है रेलवे की कुछ ना कुछ नई वैकेंसीज़ को लेकर अपडेट आते जा रही है। तो यार मैं यही बोलूँगा अपने जितने भी सारे मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हो, जो भी ATS फैमिली के मेम्बर्स हो, प्लीज़ अपनी तैयारी को अच्छे से करो और इन सब चीज़ों में बेकार में मतलब अपना टाइम वेस्ट मत करो। बी पॉजिटिव, मन में यही सोचना है भाई इतना टाइम वेट कर लिया और थोड़ा सा टाइम अपने आप को पेशेंस देना है, और भाई बहुत अच्छी तरीके से जो है सिलेबस को समझ के तैयारी करना और बहुत सारे टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना है, और इस साल अपने जो आपका गोल होगा उस गोल को भैया आपको अचीव कर लेना है। ठीक है, तो इस बात पे आपको फोकस देना, ना कि फिजूल के जो आपके न्यूज़ अभी जो आते रहते हैं उस पर फोकस देना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आने वाले 2 साल के बाद जब आपकी जॉब लगेगी तब आपको फील करना कि आप किस लेवल पे रहोगे, किस तरीके से आप घर से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हो, किस तरीके से आपको और आपके फैमिली को एक रिस्पेक्ट मिलने वाली है सोसाइटी में। तो उन फीलिंग्स को अपने माइंड्स में लेके आना है। ठीक है, और ये जो फीलिंग्स जब दिमाग में आती है तो बहुत एक अच्छा सुखद अनुभव रहता है और हमें वो आगे बढ़ने के लिए जो है मोटिवेट करता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि मेरी बेसिक्स कमज़ोर है, मेरे से क्वेश्चंस जो बन नहीं रहे हैं। तो देखो किसी भी चीज़ का शॉर्टकट्स नहीं है, आप सिलेबस को अपने सामने रखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक से करो और टेस्ट सीरीज लगाओ, और डेली बेसिस पे अपना इम्प्रूवमेंट कुछ ना कुछ करते चले जाओ। डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते चले जाओ मेरे भाई, एक दिन आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि मुझे लगा कि इतनी सारी जो डिस्ट्रैक्शन अभी यूट्यूब में आ गई है, तो थोड़ी सी मेरे भाई कंसंट्रेशन हो के अपनी प्रिपरेशन पे लगे रहना। ठीक है, और फिर भी अगर मन में कोई भी जानकारी रहे, जानने की इच्छा है, तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं कमेंट करता हूँ आप रिप्लाई नहीं करते हो। यार मेरे से जितने भी हो सकते हैं, आप अगर वीडियोज़ में जाकर देखोगे तो मैं मैक्सिमम कमेंट्स की रिप्लाई करने का ही कोशिश करता हूँ। मेरा इंटेंशन कभी ऐसा नहीं रहेगा कि आपकी कमेंट को मैंने देखा और इग्नोर कर दिया।
ठीक है। तो अगर मैं आपका कमेंट से रिप्लाई नहीं कर पाता उसके लिए सॉरी। अगर कोई व्यूअर्स उस कमेंट को पढ़ता है और उसको लगता नहीं आपको उस कमेंट्स के बारे में मतलब कुछ नॉलेज है, जानकारी है उस टॉपिक के बारे में, तो प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर आप उनको रिप्लाई करना, क्योंकि एक दूसरे की जब तक हेल्प नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। कोई बंदा सोचता है, एक बार मेरे को एक बंदा बोला कि सर आप जो है मैकेनिकल में जो है CBT2 के नोट्स आपने दे दिया तो वो तो मेरे से आगे बढ़ जाएंगे, उनको खुद नोट्स बनाने के लिए दो बोलिए। अब मैं सोचता है यार किस तरह के मेंटलिटीज़ के लोग आते हैं। ऐसे में तो जो बंदे कोचिंग वाले जाते हैं उनकी ज़्यादा सिलेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि उनको तो पका पकाया खाना मिल जाता है। सेल्फ स्टडी वालों को तो कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा चीज़ आपका मेंटल का गेम होता है। कितनी अच्छी से आप प्रिपरेशन करते हो, आपकी डिग्री क्या है वहाँ पे कोई मैटर नहीं करती। आपके में कितनी पॉजिटिवनेस है, आप में कितना प्रैक्टिस है, आप में कितना कॉन्फिडेंस है, ये आपको जो है आपको अपना मंजिल तक लेके जाने वाला है। चलो फिर भी अगर कोई भी मन में डाउट हो मेरे भाई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।